बहुत कम समय लगा क्योंकि बछवाड़ा यहाँ से 18 किलोमीटर है और उसको आने में मतलब जितना उसको आने में समय लगा उससे बहुत कम समय में ये जलकर राख हो चुका था। मुहैया सरकार ही कराएंगे हम लोग को बगल में सुविधा के बारे में, क्योंकि तेघड़ा से आते आते यहाँ जो है जब तक वो आगजनी आए तब तक वहाँ जो होना था हो गया। यहाँ तो 20 मिनट में सुनते हैं कि ये लपेटा इतना झोंका हो गया। और हर साल की मतलब ये घटना होते रहती है। तो इस बार माननीय विधायक जी के प्रयास से और जो प्रतिनिधि हैं उनके डिमांड के अनुसार हमेशा साल में 2 बार 4 बार लोग आपदा घटित हो जाते हैं, कभी बाढ़ से कभी आग लगी से। बार बार यहाँ जो यही होते रहता है दिरा के लोगों के साथ। तो बछवाड़ा में भी इसका ये सुविधा दे दिया जाए ताकि दिरा का लोग बुलाएं कि वहाँ समय से पहुँच जाएं। और स्थानीय जो भी प्रशासन अगर बॉर्डर पर एरिया में पड़ते हैं चाहे जिला जो हो, लेकिन उनको तत्काल पहुंचना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है भूमिका, तो किसी तरह सुविधा मिल जाए। ये सुविधा जल्दी से जल्दी हम अपना अंचलाधिकारी से करेंगे प्रार्थना कि वो जल्दी व्यवस्था यहाँ करे ताकि इस तरह का नौबत फिर ना हो पाए। एक बार मैं पुनः महोदया जो जिला परिषद है यहाँ उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। बहुत अच्छी ढंग से वो बातों को रख रहे हैं। मैडम एक चीज लोगों का कहना है यहाँ पर में जो आग लगा था रात्रि के मौसम में तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट पर लोगों के द्वारा बताया गया 11 साढ़े 11 के बीच में आग लगा और आग की लपटें इतनी तेज थी जिसके कारण आग, जैसा कि आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जो 20 घर तकरीबन जलकर खाक हो गया, राख हो गया। तो लोगों का कहना है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो लेट से पहुंचा, जब तक वो गाड़ी पहुंचा तब तक खाक हो चुका। आपको नहीं लगता है जो गाड़ी कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की लापरवाही है जिसके कारण से ये आग की लपटें इतनी तेज तो थी और साथ में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो जो देर से पहुंचा जिसके कारण ये 20 घर जलकर राख हो गया? ये मेरे यहाँ प्रखंड में व्यवस्था नहीं है। अच्छा। हमको बताया गया कि तेघड़ा से वो गाड़ी आती है, हो सकता है पानी खाली होगा, लोड करने में देर लग गया होगा, लेकिन ये शिकायत है आगजनी से क्योंकि चाहते हैं कि ये दिरा एरिया है, यहाँ हमेशा साल में 2 बार 4 बार लोग आपदा घटित हो जाते हैं, कभी बाढ़ से कभी आग लगी से। बार बार यहाँ जो यही होते रहता है दिरा के लोगों के साथ। तो बछवाड़ा में भी इसका ये सुविधा दे दिया जाए ताकि दिरा का लोग बुलाएं कि वहाँ समय से पहुँच जाएं। जी, हम बछवाड़ा और दिरा और ये चमथा की बात नहीं कर रहे हैं हम। मेरा कहने का मतलब ये है जो आगजनी की घटना हालांकि अभी जो हुई है शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। जब मौसम जब रहता है ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है उस समय में भी तमाम क्षेत्र में आप देखें, आज से कुछ दिन पहले विद्यापति क्षेत्र में भी गढ़सिसई के समीप में एक आगजनी की घटना हुई जिसमें एक बच्चा का भी उसमें जलकर राख हो गया था। तो उसमें भी हम ये कह रहे हैं जो प्रशासन महकमे के लोग बार बार ये क्यों कह रहे हैं? आखिर निश्चित रूप से अगर विद्यापति प्रखंड में भी अगर एक गाड़ी लगा, आपके पड़ोस में है विद्यापति प्रखंड, यहाँ से तकरीबन मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर अगर विद्यापति प्रखंड में भी अगर फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी अगर रहती तो आपको लगता है ना कहीं न कहीं से जो इतना बड़ा आग लगा है वो बच जाता। हाँ, ये तो और बेहतर रहता क्योंकि विद्यापति नजदीक है, लेकिन ये तो मुहैया सरकार ही कराएंगे हम लोग को बगल में सुविधा के बारे में, क्योंकि तेघड़ा से आते आते यहाँ जो है जब तक वो आगजनी आए तब तक वहाँ जो होना था हो गया। यहाँ तो 20 मिनट में सुनते हैं कि ये लपेटा इतना झोंका हो गया कि जान बचाना मुश्किल था, बचा लिए। तो ये सुविधा हमको विद्यापति से ही मिल जाए तो और बेहतर है। हम चाहते हैं कि विद्यापति में भी हो जाए। जी, और आप लोग भी अंचलाधिकारी महोदय को कम से कम इस चीज़ों को से आगाह निश्चित रूप से कराए जो निश्चित रूप जो हमारे लोकल क्षेत्र कम से कम नहीं कुछ बछवाड़ा प्रखंड पर भी अगर फायर ब्रिगेड गाड़ी रहती तो वहाँ से आने में 20 मिनट लगता रात्रि के मौसम में और शायद आग पर काबू पाया जा सकता था और इतनी बड़ी जो क्षति हुई वो नहीं होता। तो क्या इस चीज़ को लेकर आप पहल करेंगे अंचलाधिकारी महोदय से? यस सर। अच्छा, करेंगे क्योंकि इससे जो है काफी जब खास ऐसे भी सब लोग को दर्द होगा। हम एक जनप्रतिनिधि हैं तो हमें तो लगता है कि अपने घर में हुआ है, हम और बहुत बड़ी दुख में हैं कि ताकि ये लोग को किसी तरह सुविधा मिल जाए। ये सुविधा जल्दी से जल्दी हम अपना अंचलाधिकारी से करेंगे प्रार्थना कि वो जल्दी व्यवस्था यहाँ करे ताकि इस तरह का नौबत फिर ना हो पाए। तो जिला परिषद महोदया पुनः हमारे साथ जुड़ी थी और इन्होंने साफ रूप से कहा है जो निश्चित रूप से जो फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी है, जो अग्निशामक गाड़ियां हैं, उनका प्रबंध निश्चित रूप से ब्लॉक स्तर पर निश्चित रूप से प्रखंड स्तर पर करना चाहिए। और साथ में जो विद्यापति प्रखंड अगर यहाँ पर में भी इस तरह का व्यवस्था अगर रहता, अग्निशामक गाड़ी की व्यवस्था रहता तो निश्चित रूप से वहाँ से आने में 10 या 15 मिनट लगता है। और ये जो मंजर आप साफ देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर जो 20 घर तकरीबन जलकर राख हो गया वो शायद मंजर अभी नहीं दिखता और 1 से 2 घर जलकर ही और तमाम चीजों पर। सर, ये हमारे साथ समाज सेवी रोशन कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, अभी क्या कहेंगे इस घटना पर? जो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है जी, और इस घटना से चमथा के लोग को बार बार जो है सो
दुख दर्द झेलना पड़ता है, चाहे वो चमथा 1 हो, चाहे चमथा 2 हो, चमथा 3 हो जी। और हर साल की मतलब ये घटना होते रहती है। तो इस बार माननीय विधायक जी के प्रयास से और जो प्रतिनिधि हैं उनके डिमांड के अनुसार बैसाख महीना गर्मी के दिनों में दमकल जो छोटा वाला है वो लगभग यहाँ पर कार्यरत रही, लेकिन बरसात आने के बाद वो समझा कि यहाँ पर अब नहीं है, वो चला गया यहाँ से। और उसके बाद फिर ये घटना, ये तो एक तरह से आपदा ही है, वो कभी भी आ सकती है, वो बरसात हो चाहे जी। है। अब इसके लिए विधायक जी से भी रात में बात हुई थी, वो तो अभी पटना में है चूँकि, लेकिन कर्मचारी जी अभी आए हुए हैं, वो हमको फ़ोन किए, कर्मचारी जी भी पहुँचे हुए। आप तो सर विधायक जी के बहुत करीबी रहे हैं, तो आप लोगों ने कम से कम आप लोगों को निश्चित रूप से इसकी सूचना कम से कम सर ये तो रखना चाहिए, जो प्रखंड लेवल पर हम देख रहे हैं आसपास हमारे विद्यार्थी प्रखंड, यहाँ से तकरीबन आपके बछवाड़ा प्रखंड से विद्यार्थी प्रखंड नजदीक पड़ता है। अगर प्रखंड स्तर पर एक दमकल की गाड़ी अगर रहता, इसके बारे में हमने कई बार आवाज उठाने की कोशिश से भी आया था। ये छोटा वाला दमकल जो था वो प्रखंड से ही, रात में 12 बजे हम भी आए थे, उस समय बड़ाऊ को फ़ोन किए थे, तो बड़ाऊ बोले कि जो थाना पर लगी हुई गाड़ी थी छोटा दमकल वो आया, और वो तब तक उसके पास जो जितना पानी था, तो लोग द्वारा बतलाया गया आग लगा, उसके बाद तुरंत सूचना दिया गया, मगर दमकल की गाड़ी आने में काफ़ी लेट हो गया। तो आग ये पूरे खाक होने में बहुत कम समय लगा, क्योंकि बछवाड़ा यहाँ से 18 किलोमीटर है, और उसको आने में मतलब जितना उसको आने में समय लगा उससे बहुत कम समय में ये जलकर राख हो चुका था, क्योंकि 18 किलोमीटर कोई भी कैसे बछवाड़ा सर और बिहार या विद्यार्थी प्रखंड या समस्तीपुर या बेगूसराय की बात नहीं है, बात यह है जो ये आगजनी घटना कहीं भी और किसी समय हो सकती है। ये आपदा है, इस तरह की आपदा जो शॉर्ट सर्किट के कारण गरीबों की बस्ती में खास करके ये आग लगता है, और खास कारण कि गरीबों की बस्ती में जो फूस का मकान बना रहता है जिसके वजह से ये आग लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारे आसपास जो विद्यार्थी प्रखंड है, अगर वहाँ भी अगर दमकल की गाड़ी रहती तो आपको नहीं लगता है सर वहाँ से आने में 5 मिनट मुश्किल से लगता है विद्यार्थी से आग पर काबू पाया जा सकता है अगर रहता है इस तरह का व्यवस्था? ये विद्यापति प्रखंड की बात हो सकती है। हम तो अपने प्रशासन से ही मांग कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, वो क्षेत्रीय अधिकार बताएंगे हम हैं नहीं हैं, वो दलसिंह सराय से वो भी आता, और सुविधाजनक। आप एक बिहार के नागरिक हैं तो आप इसके रूप में तो कुछ कह सकते हैं। ये होनी चाहिए, और स्थानीय जो भी प्रशासन अगर बॉर्डर पर एरिया में पड़ते हैं, चाहे जिला जो हो, लेकिन उनको तत्काल पहुंचना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है, भूमिका की कमी ये होती है, हम उनको क्या दोष देंगे, हो सकता है कि हमारे क्षेत्र के लोग उनसे संपर्क भी नहीं कर पाए। जी सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह हुआ, और मैं भाजपा दक्षिणी मंडल बछवाड़ा का उपाध्यक्ष हूँ। और ये साथ में हमारे रोशन कुमार जी यहाँ के जो भाजपा मंडल दक्षिणी का उपाध्यक्ष थे वो जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा निश्चित रूप से जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो जो प्रखंड स्तर पर जो छोटी गाड़ियाँ थी वो आ चुकी थी, मगर आग की लपटें इतनी तेज थी जिसके कारण ये घर झुलसकर राख हो गया, 20 घर, और बहुत ही कम समय में ये सारा घर जलकर राख हो गया। मगर इनका साफ रूप से ये कहना है, तो निश्चित रूप से हम प्रशासन से और ये आग्रह करना चाहेंगे, जो निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय बगल का जो इलाका विद्यार्थी प्रखंड, अगर यहाँ पर में भी इस तरह की व्यवस्था रहती तो निश्चित रूप से ये मंजर देखने को नहीं मिलता। क्या नाम है? संतोष राम के साथ मैं संजीव, दृष्टि न्यूज, विद्यार्थी धाम।